नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आतंकवाद को बढ़ावा देने की जिस नीति पर पाकिस्तान बरसों से काम कर रहा है, अब वो उसके शिकंजे में खुद फंस चुका है। इन्हीं नीतियों की वजह से उसकी दुनिया से अलग थलग पड़ने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान पर अब अपना वजूद बचाने का ही खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में चल रही आतंकवाद की फैक्ट्री में अब ताला लगने वाला है। पाकिस्तान का आतंक का कारोबार बंद होने वाला है। आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में पूरी तरह फंस चुका है। अपना वजूद बचाने के लिए पाकिस्तान ने आतंक के आका हाफिज सईद को नजरबंद किया। इस तरह उसने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये चाल भी काम नहीं आई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद से ही पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ट्रंप के गुस्से से बचने के लिए उसने कई ढोंग किए, लेकिन अब उसके बचने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। पाकिस्तान के आतंकिस्तान का अंत करने की शुरुआत की है अमेरिका के एक ताकतवर सांसद ने। टेड पो अमेरिका में टेक्सास से सांसद है। वो सदन के आतंकवाद संबंधी उप समिति के अध्यक्ष भी हैं। टेड पो ने अमेरिका के निचले सदन में एक बिल पेश किया है, जिसमें पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग की गई है। टेड पो से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। उनका कहना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान आतंकवाद को खुलकर मदद करता है। You recently brought this bill to declare Pakistan a state sponsor of terror. Why do you think this is the need of the hour? Well, the bill actually requires that the president investigate to see if they are a state sponsor of terrorism, and then to make a recommendation as to whether they are or they are not. The reason I have sponsored this bill, because you look at the history of Pakistan, and to me it seems like they have been harboring terrorist groups like the Haqqani network over the years. They hid out Osama bin Laden. They denied that, but the world knows that they hid out the number one enemy of the world, who was Osama bin Laden, and they hid him out very near ISI headquarters, and he was the leading terrorist in the world. And they continue to show that they are harboring terrorism, in that they have allowed terrorists to go back and forth across into Afghanistan and against our NATO forces. So those are a couple examples of it, but they show that they harbor terrorism. They harbor the Haqqani network in their own country and the Taliban. So that's why that's legislation. अमेरिका की संसद में इस बिल के आने के बाद पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बिल के पास होने का मतलब है पाकिस्तान पर अपना वजूद बचाने का खतरा मंडराने लगेगा। साथ ही दुनिया से आतंकिस्तान का अंत हो जाएगा। कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सेना के ऊपर खास तौर से प्रतिबंध नहीं लगेंगे। ये गतिविधियाँ आतंकवाद न केवल इंडिया और या दूसरी यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए टेड पो पहले भी एक बिल पेश कर चुके हैं। हालांकि उस वक्त बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, लेकिन अब ट्रंप सरकार में इस बिल के पास होने की उम्मीद बढ़ गई है। हमने टेड से इस बारे में भी सवाल किया। How hopeful are you of passing this legislation, and what kind of support do you have from within the US administration? Well, the legislation has been filed by myself and Dana Rohrabacher of California. Both of us serve on the Foreign Affairs Committee. I'm chairman of the Terrorism Subcommittee. And I think that we will have a better chance of getting this legislation passed than we did in the previous administration. I'm not sure exactly how long it will take, but I'm very hopeful that we'll get this legislation passed, because the evidence is there that Pakistan does support terrorism. इस बिल के पास होने की उम्मीद बढ़ने की दो बड़ी वजह हैं। पहली ये कि ट्रंप सरकार ने शुरू से ही पाकिस्तान को लेकर अपना रुख कड़ा कर रखा है। साथ ही टेड पो ने जिस तरह से सबूत सदन के सामने रखे हैं, उसके बाद पाकिस्तान का बचना मुश्किल हो गया है।
कुछ थोड़ा सा बदलाव नज़र आता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान डील कर रहा है पूरे मिलिटेंसी और के सवाल को लेके, उसमें अमेरिकन की नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन नज़र आता है। लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट देना सफिशिएंट नहीं है जब तक कि कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लेते वो। अमेरिका से सख्त होते रुख से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। खुद को बचाने के लिए वो लगातार आतंकियों पर कार्रवाई का दिखावा भी कर रहा है, लेकिन वो इस कदर बेनकाब हो चुका है कि उसकी हर चाल नाकाम हो रही है। यानी आतंकवाद के बारूद में अब उसके ही जलने की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान पर अपने वजूद का खतरा अचानक नहीं आया है। भारत उसे लंबे समय से आतंकवाद पर लगाम लगाने की चेतावनी देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब उसके पैदा किए आतंकवाद से पूरी दुनिया पर खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए उस पर शिकंजा और कसता जा रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने आतंकवाद की फौज तैयार की। भारत ने उसे बार बार आतंकवाद को खत्म करने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने इस पर अमल करने की बजाय इसे और मजबूत किया। पाकिस्तान की मदद से ही भारत के खिलाफ बनाई गई आतंकियों की फौज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई। पाकिस्तान के आतंकवाद की आज जब पूरी दुनिया ने महसूस की, तो उस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। कभी उसके दोस्तों में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता था, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान की हरकतों से बुरी तरह परेशान हो चुका है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका में एक अभियान चलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग उठी थी। उस वक्त ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को रियायत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख और सख्त हो गया है। पाकिस्तान पर आतंकवाद पर लगाम लगाने का दबाव भी बढ़ गया है। इससे डरकर पाकिस्तान ने हाफिज सईद को नजरबंद किया, लेकिन इस कदम से वो भी खुद को बचा नहीं पा रहा। अमेरिका के सांसद टेड पो से न्यूज 18 इंडिया ने हाफिज सईद को नजरबंद करने से जुड़ा सवाल भी पूछा। टेड का मानना है कि हाफिज को नजरबंद कर पाकिस्तान सिर्फ दुनिया की नजरों में धूल झोंकना चाहता है। I'd like to draw your attention to what happened on the 30th of January when Pakistan government actually put Hafiz Saeed, his aides, under house arrest. They also closed down offices of the Jamaat-ud-Dawa, which masterminded the 26/11 Mumbai attacks. Would you say that this house arrest move was just an eyewash on the part of the Pakistani government? Well, it's probably, to me, to just looking at it, it's somewhere in between. It is true that Pakistan does have terrorists operate in their own country and kill Pakistanis. That's because they harbor the Haqqani network there. And it seems to me that house arrest may be a little light as to punishment. I'm a former judge in Texas, and house arrest does not seem to be a serious punishment to me. हाफिज सईद को नजरबंद कर पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताना चाहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हाफिज के नजरबंद होने के बावजूद पाकिस्तान के आतंकियों के हौसलों में कोई कमी नहीं है, जिससे साफ है कि हाफिज को नजरबंद करना सिर्फ एक दिखावा है, जिसे अमेरिका भी बखूबी समझ रहा है। हकीकत ये है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर जब भी दबाव बढ़ता है, वो इसी तरह का दिखावा करता रहा है। भारत उसकी इस चाल से बखूबी वाकिफ है। इस बारे में भारत लंबे समय से दुनिया को आगाह करता रहा है। भारत काफ़ी समय से इसके ऊपर काम कर रहा था और उनको हम लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हुई, उनको बताने की भी कोशिश की। आतंकवाद पर दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश मुंबई हमले के बाद ही हो गया था। बाद में डेविड हेडली की गिरफ्तारी और उसके बयान ने अमेरिका की नजर में पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। हेडली के ही बयान से ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, जो भारत काफी समय से कहता आ रहा था। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगाम लगानी शुरू कर दी। बाद में पाकिस्तान की जमीन पर ओसामा के मिलने से उसका सभी झूठ दुनिया के सामने आ गया। डेविड हेडली कोलमैन का जो एपिसोड हुआ, तो वो एक अमेरिकन थे, उनके इन्वॉल्वमेंट से भी उनको पता चला। फिर भारत ने
मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी हमको उपलब्धि मिली। आतंकवाद पर पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आने के बाद से ही उस पर दबाव बढ़ने लगा है। अमेरिका समेत कई दूसरे देशों ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती शुरू कर दी। इससे परेशान होकर उसने चीन से दोस्ती और गहरी करनी चाहिए, लेकिन उसे अब भी डर है कि अगर वो आतंकी देश घोषित हो जाता है तो उसकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। ऐसे में वो अब इस कोशिश में है कि किसी तरह खुद को दुनिया से अलग थलग होने से बचाया जाए। अमेरिका के सांसद टेड पो की पहल पर अगर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए खुद को बचाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका समेत दूसरे कई देशों की मदद पर ही गुजारा करता है। अगर पाकिस्तान को मिलने वाली ये मदद बंद हो जाए तो पाकिस्तान का वजूद ही मिट सकता है। पाकिस्तान पर आतंकी देश घोषित होने की तलवार लटक चुकी है। टेड पो का बिल अगर अमेरिकी संसद से पास होता है तो पाकिस्तान के लिए खुद को बचाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये खतरा इसलिए भी काफी बड़ा है क्योंकि वो अमेरिका समेत कई दूसरे देशों की मदद पर ही सांस लेता है। उसे अमेरिका से हर साल कई हजार करोड़ रुपए की मदद मिलती है। 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 16,000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता दी थी, जबकि 2002 से 2010 के बीच पाकिस्तान को अमेरिका से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की मदद मिली, जिसमें 82,000 करोड़ रुपए सैन्य सहायता के नाम पर मिले थे। अमेरिका से मदद के नाम पर मिलने वाली इतनी बड़ी रकम को पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिए जमकर इस्तेमाल किया। इस बारे में भारत ने लगातार दुनिया को सबूत भी सौंपे। इसके बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इस मदद में कटौती शुरू की गई। 2015 में अमेरिका ने 7,800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद को कम करके 3,640 करोड़ रुपए कर दिए, जबकि 8,450 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता को काटकर 2,210 करोड़ रुपए कर दिया। इस तरह 2016 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 2,000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता भी रोक दी। जानकारों के मुताबिक भारत ने जिस तरह दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोली, उसके बाद पाकिस्तान को मिलने वाली मदद में कटौती शुरू हो गई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर जिस तरह अलग थलग किया, इससे उस पर अब आतंकी देश करार किए जाने का खतरा बढ़ गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बाकी सभी देशों के जो राष्ट्रपति हैं या उनके प्रधानमंत्री, जिस तरह से उनसे बातचीत रहती है हमारी, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान के ऊपर बनाया जा रहा है और मुझे यकीन है उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जिस तरह की हमारी पॉलिसीज हैं उससे कहीं ना कहीं उनको एक्शन लेना पड़ेगा। भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बुरी तरह घिर चुका है। अमेरिका जैसे उसके पुराने दोस्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार पाकिस्तान की ओर से आए दिन सीज फायर तोड़ा जा रहा है। आतंकियों की घुसपैठ कराने की उसकी कोशिशों में भी कोई कमी नहीं आ रही है। पाकिस्तान की इन करतूतों की वजह से जानकारों का मानना है कि भारत को उसके खिलाफ अपना रुख और कड़ा करना चाहिए। हमारे जो स्टेप्स लेते हैं वो अत्यंत जिसको कहते हैं ना पूरे नहीं हैं, शॉर्टफॉल है उसके अंदर। हमारी इंटेलिजेंस वीक है, हमारी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है और हम रिएक्टिव हैं। मतलब है कि जब वो हमला करते हैं हम हमला करते हैं, हम हर वक्त वेट करते रहते हैं कि हम पर हमला हो ताकि हम उसका जवाब दें। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अपनी ही करतूतों के जाल में फंस गया है। अमेरिका उससे दूरी बना चुका है, जबकि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। खुद को अलग थलग पड़ता देख पाकिस्तान ने चीन का सहारा लिया है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने को तैयार नहीं है। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में आतंकी ISI और सेना की मदद से सरकार से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, जिन्हें काबू करना अब उनके बस में ही नहीं रह गया है।